हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आप सप्लायर हैं, कोई भी माल बेचते हैं और गुड्स बेचते हैं आप, तो अब आप लोगों को भी ई वे बिल जो काटना है वो मैंडेटरी हो गया है अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो। और गुड्स की वैल्यू जो है वो 50,000 से ऊपर होती है एक्चुअली। क्या है दोस्तों कि पहले अगर आप लोग जानते हो तो पहले होता क्या था कि जो ई वे बिल काटने की जो ऑब्लिगेशंस होती थी वो सारी ट्रांसपोर्टर की होती थी। ट्रांसपोर्टर अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रांसपोर्टर अपने बिहाफ पे आप लोगों का ई वे बिल काट देता था। लेकिन ये सीबीआईसी ने एक क्या कहते हैं 10 जुलाई 2024 को जो सीजीएसटी रूल के अंदर जो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसमें एक चेंजेस और भी किया था जो सेक्शन 138 है। 138 दोस्तों बेसिकली जो है वो ई वे बिल के रिस्पेक्ट में है, जिसमें उन्होंने 10 जुलाई 2024 को जो नोटिफिकेशन रेस की थी उसी में उन्होंने बोला था कि अब जो आपका ई वे बिल जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी काटना अब ये मैंडेटरी हो गया है। अब इसकी ऑब्लिगेशन ट्रांसपोर्टर के ऊपर नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में एक एडवाइजरी भी इशू की है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 15 फरवरी 2025 को, और विद इफेक्ट फ्रॉम 15 फरवरी 2025 को ही ये अब आप लोगों को ये ई वे बिल काटना मैंडेटरी है। इसके लिए दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप सप्लायर हैं तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको लैपटॉप की ज़रूरत है और इंटरनेट की ज़रूरत है। आपको www.evabill.gov.in की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के सिंपली रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको रजिस्टर्ड करना है अपने आप को। एक फॉर्म आता है जो कि इस एडवाइजरी में ही उन्होंने बताया है, जो 15 फरवरी 2025 को जो एडवाइजरी इशू की थी, जिसमें कि आप लोगों को एक फॉर्म भर के इनरोल कराना होगा, ENR3 फॉर्म। ENR3 फॉर्म सिंपली एक सिंपल यूजर फ्रेंडली प्रोसेस है, कोई इतना टफ प्रोसेस नहीं है। इस फॉर्म को फिलअप भर करने का बेसिकली मकसद ये है कि क्या कहते हैं आप यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकें ई वे बिल के अंदर लॉगिन करने के लिए। इस फॉर्म में सिंपल सी चीज़ें हैं कि क्या नाम है, फॉर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है। ये सिंपल प्रोसेस है बस। उसके बाद आप इनरोल हो जाओगे ENR3 फॉर्म भर के। फिर उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड इंस्टेंट आपको मिल जाएगा, जो आपने रजिस्टर्ड मेल आईडी और फ़ोन नंबर डाला होगा उसके थ्रू। और उसके बाद आप जब भी 50,000 से ऊपर का गुड भेज रहे हैं तो आपको ये ई वे बिल काटना होगा ई वे बिल वेबसाइट पे जाके, जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिला है उससे लॉगिन करके। और अब ये सारी चीज़ें करने के बाद और फिर आप ई वे बिल जब आप माल भेज रहे हैं तो फिर आप जिस भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हैं तो उस ट्रांसपोर्टर को आप ये ई वे बिल दोगे, और पार्ट बी भी क्या कहते हैं वो ट्रांसपोर्टर भरेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप कैसे प्रोसेस है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का कैसा है, तो ये आप एक यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या कहते हैं इसको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे ई वे बिल बनाना है। अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक क्या प्रोसेस रहेगा ENR3 फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन का जो कैसे किया जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है।